दोस्तों, एक लड़का चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसता है। जब वह घर में जाता है तो उसकी नीयत बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, क्योंकि वह घर एक 30 साल की खूबसूरत नौजवान महिला का होता है। वह महिला अपने घर में एक चारपाई पर लेटी हुई होती है। जब वह लड़का उस घर में जाता है और उस महिला को देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है और घर के चारों तरफ देखता है। उसे जब कोई नज़र नहीं आता तब वह लड़का उस महिला के पास जाता है और उसकी चारपाई पर जाकर बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है। वह महिला घबरा कर उठ जाती है। तब यह लड़का भी घबरा कर तुरंत ही उसकी चारपाई पर जाकर छुप जाता है। वह महिला उठती है और घर के चारों तरफ देखती है। जब उसे कोई नज़र नहीं आता तब वह महिला पानी पीती है और फिर उसी चारपाई पर लेट जाती है। मित्रों, यह कहानी बहुत ही शानदार और बहुत ही रोमांचक है। जब आप इसे पूरी सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है। मित्रों, यह कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड जिले के एक गांव होता है। उसी गांव में दूर दूर घर होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में दूर दूर लोगों को ज़मीनें मिली होती हैं घर बनाने के लिए। उसी गांव के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का इस गांव में चोरी करने आता है। रात के 1 बजे का समय होता है। जब वह लड़का आता है, घर में चोरी करता है और समय देखता है कि अभी तो 1 बजे हैं, क्यों ना मैं किसी दूसरे के घर जाकर थोड़ा और चोरी कर लूं। तब यही सोचकर वह लड़का एक घर में घुस जाता है। और जब वह घर में घुसता है तो उस घर में 3 कमरे होते हैं। एक किचन होता है, 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। वह लड़का घर के चारों तरफ देखता है, उसे नज़र नहीं आता। फिर जब वो दूसरे कमरे में जाता है तब वह देखता है कि उस कमरे में एक 30 साल की खूबसूरत नौजवान महिला चारपाई पर लेटी हुई है। जब वह लड़का उस महिला को देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है। उसे देखता ही रहता है, क्योंकि वह महिला 30 साल की होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। तब वह लड़का उस महिला के बारे में बहुत गलत सोचने लगता है। तब वह लड़का उस महिला की चारपाई के पास जाता है और बैठकर उसके बारे में सोचने लगता है कि काश इसके साथ मैं रात बिता पाता। वह लड़का उस महिला के साथ गलत करने को सोच ही रहा था। वह लड़का उस महिला को इधर उधर छूने लगता है। वह महिला चौंक जाती है और घबरा कर उठती है। तब वह लड़का भी उसकी चारपाई के नीचे घुसकर छिप जाता है। वह महिला इधर उधर देखती है। जब उसे कोई नज़र नहीं आता तो उठकर एक गिलास पानी पीती है और फिर उसी चारपाई पर लेट जाती है। क्योंकि ठंडी का टाइम था और ठंड में 3 से 4 बजे के बीच में नींद कुछ ज़्यादा ही आती है, तो वह लड़का उस चारपाई के नीचे छुपे छुपे सो जाता है। उसे कुछ ज़्यादा ही नींद आ जाती है। और इतने में ही कुछ औरतें शौच के लिए जाने लगती हैं, क्योंकि गांव में औरतें मर्दों से पहले ही शौच के लिए जाती हैं। और 4 से 5 बजे का टाइम हो रहा था। उस महिला का नाम प्रीति था। प्रीति उठती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि गांव की सभी औरतें शौच के लिए जा रही हैं। वो भी उनके साथ शौच के लिए चली जाती है। तब उनसे कुछ औरतें प्रीति से कहती हैं कि प्रीति, गांव में आज चोर आया था। एक लोग के घर से लमसम 3 लाख रुपए और ढेर सारे जेवर लूट ले गया। कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं आया, क्योंकि चोर मिला नहीं। तब प्रीति को कहीं ना कहीं ये सोचने लगती है कि कहीं वही चोर तो मेरे घर में नहीं आया था, मुझे छू रहा था। तब प्रीति जल्दबाजी से वहाँ से आती है और घर के कोने कोने में उसे ढूंढने लगती है। जब प्रीति चारपाई के नीचे देखती है तब मुकेश वहीं लेटा हुआ होता है। उस चोर का नाम मुकेश होता है। मुकेश उसी चारपाई के नीचे लेटा हुआ होता है। वह घबरा जाती है और बाहर जाकर शोर मचाने को सोचती है, लेकिन वह फिर सोचती है कि अगर मैं शोर मचाऊंगी तो गांव के लोग पकड़कर इसे बहुत मारेंगे।
तब प्रीति दरवाज़ा बंद करती है और उस चोर को धीरे से झाड़ू से उसे कोंचती है, जगाती है। वह जब उठता है तो वह प्रीति के तुरंत ही पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे जो है मत बताओ गांव वालों से, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने नहीं आया था, मुझे बचा लो, मैं पहली बार ही चोरी कर रहा हूँ। उससे काफ़ी गिड़गिड़ाने लगता है। तब प्रीति कहीं ना कहीं उसको दया आ जाती है और वह उससे पूछती है कि तुम चोरी क्यों करते हो। तब वह बताता है कि मैं पहली बार चोरी कर रहा हूँ, मैं बहुत मजबूर था तब मैं ये कदम उठाया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारी कसम खाता हूँ चोरी नहीं करूँगा, गांव वालों को मत बताना। इतने में ही ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी गांव के कुछ लोग प्रीति का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तब प्रीति दरवाज़ा खोल कर देखती है तो कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि प्रीति, एक चोर गायब है और मिला नहीं, कहीं तुम्हारे यहाँ तो छुपकर नहीं बैठा। तब प्रीति घबरा जाती है और कहती है कि चोर रात में चोरी करेगा, अब तो सुबह का टाइम हो गया है, चोर भाग गया होगा, वो घर में थोड़ी ना छुपेगा। तब वो लोग कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, वो तो भाग गया होगा। लेकिन एक लोग उनसे कहते हैं कि गांव के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें उस चोर की आने की तो फोटोज मिल रही है, लेकिन जाने की फोटेज मिल नहीं रही है, क्योंकि वह चोर अभी हमारे गांव में ही है, अभी बाहर निकला नहीं है। तब प्रीति कहती है वो कहीं दूसरे रास्ते से भाग गया होगा, वो रुकेगा नहीं। तब वो लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं तुम अपना ख्याल रखना, अगर वो नज़र आए तो हमें बता देना। तब प्रीति उस चोर के पास जाती है। मुकेश उसका पैर पकड़कर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और ना बताने की इसमें खाने लगता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, एक बार का मौका दे दो। इतना कहकर तो प्रीति कहती है अब मैं तुमको कहाँ छुपाऊँ, मेरा छोटा सा तो घर है, वैसे भी दिन में कुछ ना कुछ औरतें मेरे घर में आती रहती हैं। वो मुकेश उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है। तब प्रीति कहती है चलो ठीक है, कुछ देर होते ही फिर तुम चले जाना। तो मुकेश कहता है ठीक है, शाम होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अभी मुझको छुपा दो। तब प्रीति अपने एक कमरे में उसको अंदर बंद कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेती है और ताला मार देती है। फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद कुछ औरतें आती हैं, प्रीति के घर में बैठती हैं और प्रीति से कहती हैं प्रीति, वो जो चोर आया था उनके घर से 3 लाख रुपए और कुछ पैसे लेकर चला गया है, कहीं तुम्हारे घर में तो नहीं है, तुम अपने घर में ताला क्यों लगा के रखी हो। तब प्रीति कहती है जब से मैं चोर के बारे में सुनी हूँ तब से मैं सब सामान अपना उसी कमरे में रख कर ताला मार ली हूँ कि चोर आए तो उसे कुछ भी ना मिले। तो वो औरतें कहती हैं तुम्हारे घर में है ही क्या जो चोर लेकर जाएगा। तब इसी तरह की काफ़ी हंसी ठिठोली औरतें करती रहती हैं। उसके बाद वो औरतें चली जाती हैं, प्रीति अपने काम में लग जाती है, झाड़ू पोछा चूल्हा बर्तन करने के बाद खाना बनाती है। ये सब करने के बाद शाम हो जाती है। तब प्रीति सोचती है क्यों ना वो कल रात से बंद है, उसको भी बुला लेती हूँ, वो भी खा लेता है, भूखा होगा। तो प्रीति घर के चारों तरफ दरवाज़ा बंद करती है, खिड़कियाँ बंद करती है। बंद करने के बाद मुकेश को बुलाती है। मुकेश आता है और प्रीति से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि किसी से मत बताना, मैं अभी कुछ देर होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो प्रीति खाना निकालती है और कहती है तुम भूखे होगे, तुम भी खा लो। खाना निकालते ही प्रीति कहती है तुम अच्छे दिख रहे हो, शरीर भी तुम्हारी अच्छी है, तुम कमाते क्यों नहीं हो, चोरी क्यों करते हो। तब मुकेश कहता है मैं चोरी नहीं करता, मैं पहली बार चोरी करने आया हूँ और फंस गया। ऐसा है कि एक लोग का मेरा काफ़ी पैसा बाकी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी के यहाँ चोरी कर लूँ और एक ही झटके में उसका सारा कर्ज उतार दूँ। तो मुकेश इसी तरह से अपनी पूरी दास्तां प्रीति को बताता है और कहता है मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। तब मुकेश पूछता है तुम इस घर में अकेली क्यों रहती हो। तब प्रीति बताती है कि मेरा पति बहुत शराब पीता था, अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुआ था,
शराब पीने की वजह से मेरे पति ख़त्म हो गए हैं, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, मैं अकेली रहती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। तब मुकेश को भी कहीं ना कहीं प्रीति के ऊपर दया आ जाती है। वो भी सोचने लगता है कि ये भी मजबूर है। तो दोनों में इसी तरह की काफ़ी बातें होती रहती हैं। बातें करते करते दोनों में नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यूँ कहें कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। खाना खाते हैं तब प्रीति उससे पूछती है कि मुकेश, रात में तुम मुझे छू रहे थे ना? तब मुकेश बताता है, हाँ प्रीति, जब मैं तुमको देखा था तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम वास्तव में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं मजबूर था, अगर तुम कहो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ। इतना कहकर प्रीति कहती है, मैं शादीशुदा विधवा हूँ, दोबारा ऐसा मत कहना। तब मुकेश कहता, मुझे क्षमा कर दो, मैं अनजाने में जो मुझसे हो गया, गलती हो गई, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। उससे हाथ जोड़कर काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। तब प्रीति कहती है, चलो ठीक है। फिर रात होती है और रात होते समय जब वह मुकेश जाने लगता है तो प्रीति को जो गहने और पैसे होते हैं तो वो प्रीति को देने लगता है कि इसको तुम ले लो, तुम्हारे ये काम आएगा। तब प्रीति मना कर देती है और नहीं लेती। वो कहती है कि नहीं, मैं चोरी का सामान नहीं लूँगी, तुम चोरी किए हो, ले जाओ। तब प्रीति उससे कहती है कि वो लोग तो कह रहे थे 3 लाख रुपए और ढेर सारे गहने थे, तुम तो ये थोड़े से पैसे और गहने दिखा रहे हो। तो मुकेश कहता है, ये इतने ही हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये होंगे और ये थोड़ी सी पायल है और एक अंगूठी है। तुम तो ये जानती हो, अगर जिसका 10 रुपये गिरता है तो वो कहता है मेरा 10 लाख खो गया है। तो प्रीति भी सोचती है कहीं ना कहीं ये सही कह रहा है। तो वो गहने और पैसे लेकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। फिर प्रीति अपना काम वाम करने लगती है। इसी तरह से धीरे धीरे ये सिलसिला चलता है। 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद प्रीति अक्सर उस मुकेश के बारे में सोचा करती थी और कहीं ना कहीं प्रीति जो है मुकेश को चाहने लगी थी, उसके ख्यालों में डूबी रहती थी। तब प्रीति को काफ़ी उसकी याद सताया करती थी। प्रीति उसके बारे में सोचा करती थी, लेकिन मुकेश बाहर चला गया था कमाने। वो 6 महीने तक दिखा ही नहीं, उस गांव में आया ही नहीं। फिर एक दिन प्रीति बाजार जाती है और बाजार में अचानक मुकेश को जब देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मुकेश को देखकर इतना खुश हो जाती है, यूँ कहें कि उसको देखकर वो गले लगाना चाहती थी। मुकेश को देखकर जब वह मुकेश के पास जाती है तो बोलती है, कहाँ थे तुम, दिखाई नहीं दिए, यहाँ तक कि कम से कम तुमको एक बार मेरे घर तो आना चाहिए। तब मुकेश उसको बताता है कि मैं बाहर कमाने के लिए चला गया था, अब मैं कमा कर आया हूँ, मैं आने ही वाला था तुमसे मिलने, लेकिन इत्तेफाक देखो हम दोनों की मुलाकात आज हो गई। तो दोनों बैठ के कुछ देर बातें करते हैं और फिर प्रीति घर चली आती है, मुकेश भी घर चला जाता है। फिर मुकेश आता है, प्रीति से मिलता है। फिर दोनों में नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मित्रों कुछ ही दिन बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। मित्रों प्रीति और मुकेश दोनों एक साथ अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। उसका भी जीवन खुशहाल हो जाता है और प्रीति का भी जीवन खुशहाल हो जाता है। तो मित्रों कहानी कैसी लगी आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए कि इसी तरह की हम नई कहानियाँ, नई घटनाएँ आपके समक्ष लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।